गांधी जी लाए अंबेडकर जी को। मैं दर्शकों से कहता हूं 1956 में जुलाई या अगस्त में बीबीसी को दिया गया इंटरव्यू है, डॉक्टर अंबेडकर की आवाज में अवेलेबल है, जाकर अभी देखिए गांधी के बारे में क्या बोला है। उन्होंने कहा गांधी को मैं महात्मा मानने से इंकार करता हूं, और बाकी क्या क्या बोला उसे छोड़िए, वो अलग बात है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने खुद भगवान बुद्ध को भगवान माना। कब बाबा साहब कह रहे हैं कि मैं भगवान से ऊपर हूं? क्या बात कर रहे हैं? बगल में छुरी मुंह में राम। किसके मुंह में वास्तविकता में अंबेडकर है और किसके लिए सिर्फ दिखाने के लिए है? कौन मुख से बोल रहा, कौन मुखौटे से बोल रहा है, साफ समझ में आता है। बैंड बज गया। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो चलो। अमित शाह जी कहते हैं कि ये अब फैशनेबल हो गया है अंबेडकर का नाम लेना, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर उनकी जगह भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्म आपको स्वर्ग मिलता। बात तो सही है। क्या आप इस व्याख्या से सहमत हैं या नहीं है? क्या आपको ये ठीक लगता है कि उन्होंने ऐसी बातें कही कि अगर भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग पा लेते? अरे जिन लोगों के लिए उन्होंने काम किया, जिन वंचित पीड़ित लोगों के लिए उन्होंने काम किया, उन्होंने तो स्वर्ग इसी जन्म में देख लिया, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर जी ने उनको वो संविधान में अधिकार दिया। तो रुको जरा, सबर करो। मैं आपसे बस एक चीज पूछ रही हूँ, यहाँ वहां की बातें वो सुधांशु जी तो कर ही रहे हैं। मेरे आपसे, क्योंकि आप इतने सीनियर लीडर हैं, आपसे बस ये 12 सेकंड का जो उन्होंने कहा है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? सिर्फ क्योंकि डायरेक्ट आपसे क्या सवाल है, 2 लाइन में इसका जवाब दे दीजिए। आपका खून नहीं खोलता है जब ये कह दिया जाता है कि 7 जन्म तर जाती अगर आप लोग ने भगवान का नाम लिया होता अंबेडकर जी की जगह? ठीक है त्यागी जी, सिर्फ 2 लाइन का जवाब इसमें। अंजना जी, जहां तक मेरे कन्विक्शन का सवाल है, मैं किसी भगवान से कम, जो गरीब गुरबा वर्ग हैं, समूह हैं, उसमें किसी भगवान से कम मैं अंबेडकर को नहीं मानता। ठीक है। जहां तक प्रियंका जी ये सवाल है 12 सेकंड वाला, तो आपके वर्जन में और सुधांशु जी के वर्जन में एकता आ जाए तो मैं बता दूं कि मेरा जवाब क्या है। क्या बोला तूने? सुधांशु जी सवाल कीजिए, राज्यसभा में ये थे, मैं तो नहीं था। सुधांशु जी, मैं आपसे कह रही हूँ क्योंकि आप सीनियर हैं, हम सब आपका सम्मान करते हैं। क्या आप इनके इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? बस मुझे यही विनम्रता से आपसे पूछना था, जो आपने जवाब नहीं दिया है। ठीक है सुधांशु जी, आप जवाब दीजिए। 12 सेकंड में जो उन्होंने अपने मन की कुंठा दिखाई है, वो आप लोग उसके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, बात भगवान वाली है और पूजने वाली है। तो जो पिछड़े, दलित, वंचित और इस देश के तमाम लोग पूजनीय मानते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर को, इस पर जवाब दीजिए। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। देखिए, फिर प्रियंका जी ने कहा मैं इधर उधर की बात कर रहा हूं, दर्शक तय कर सकते हैं कौन किधर किधर की बात कर रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब मैं पूजनीय पे जवाब देता हूं। महोदय, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने खुद भगवान बुद्ध को भगवान माना। तब बाबा साहब कह रहे हैं कि मैं भगवान से ऊपर हूं। क्या बात कर रहे हैं? ये तो बाबा साहब ने कभी नहीं कहा। और बाबा साहब का मैं कोट बता रहा हूं, 1955 अक्टूबर में उन्होंने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में खड़े होकर कहा है कि हमने यह संविधान बनाया था कि देवता आकर मंदिर में स्थापित हों, परंतु ऐसा लगता है कि असुरों ने आकर कब्जा कर लिया है। ये हुई ना बात। हम नहीं चाहते असुर आकर कब्जा करें। यह भी राज्यसभा में है, सुखदेव जी और प्रियंका जी जाके देख लीजिएगा 1955 में। इसीलिए जब आप देवता, भगवान ये भी बोलने का प्रयास करें तो भली भांति जान लेना चाहिए बहुत स्पष्ट रूप से। और हमारी संस्कृति एकमात्र संस्कृति है जहां दरिद्र को नारायण कहा गया है। बात तो सही है। बाकी जगह पे सारी ऐसी बातें कही गई हैं। हमारी एकमात्र संस्कृति है कि हिंदू समाज के 2 सबसे बड़े महाकाव्य, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, और वाल्मीकि समाज आज एससी में आता है। और महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी की मां मछुआरिन थी, वो समाज कहीं अति पिछड़े में आता, कहीं एससी में आता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसलिए इन विषयों पे भी जानकारी के साथ बोलना चाहिए। मगर मैं एक बात पुनः कह देना चाहता हूं, सुखदेव जी ने एक बात कही कि गांधी जी लाए अंबेडकर जी को। मैं दर्शकों से कहता हूं 1956 में जुलाई या अगस्त में बीबीसी को दिया गया इंटरव्यू है, डॉक्टर अंबेडकर की आवाज में अवेलेबल है, जाकर अभी देखिए गांधी के बारे में क्या बोला है। उन्होंने कहा गांधी को मैं महात्मा मानने से इंकार करता हूं, और बाकी क्या क्या बोला उसे छोड़िए, वो अलग बात है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसलिए जवाब लोग आके ऐसे सुनाना शुरू कर देते हैं तो सबको समझ में आती है। और जो त्यागी जी ने बोला, मैं ये बात का समर्थन इस रूप में करता हूं, हमने कोई भी ऐसा नहीं किया कि परिस्थिति बदली। पटवा जी की सरकार 1990 में महू को स्मारक बनाती है। हमारी शिवसेना भाजपा की सरकार 1996 में नागपुर में चैत्य भूमि बनाती है। तो रुको जरा, सबर करो। अटल जी की सरकार 2003 में अलीपुर रोड का बंगला लेती है, और मोदी जी की सरकार 2014-15 में मुंबई और लंदन तक जाके बनाती है। हमारा 25 साल का कमिटमेंट क्रमशः दिख रहा है। मगर देखिए, सुखदेव जी ने कितनी बढ़िया बात कही, विलंब हुआ, 42 साल का विलंब हुआ। 42 साल, 47 के बाद 89 तक इनकी सरकार रही, विलंब हुआ। साहब, एक पीढ़ी गुजर जाती 20 साल में। आपके विलंब के लिए कहना चाहूंगा, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। और छोड़िए, अरे भाई, संसद भवन के अंदर चित्र नहीं लग पाया। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, सबको पता है किसकी जो है कहावत होती है ना हिंदी में, बगल में छुरी मुंह में राम। तू समझा? हाँ।
नहीं तू समझा नहीं। तो किसके मुंह में वास्तविकता में अंबेडकर है और किसके लिए सिर्फ दिखाने के लिए है? कौन मुख से बोल रहा, कौन मुखौटे से बोल रहा है, साफ समझ में आता है। ब्रांड बच गया।